मानसून में हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे अडेनियम प्लांट को हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे अडेनियम प्लांट के कोडेक्स में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। साथ ही ये मेरे पास ये सैपलिंग थी और इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो। ये सैपलिंग थी और इनको मैंने एक ट्रे में लगाया हुआ था और ये अच्छी ग्रोथ कर रही है। इस मानसून के सीजन में अडेनियम प्लांट के कोडेक्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, जबकि कुछ अडेनियम प्लांट जो हो रहे हैं वो हाइट में बढ़ रहे हैं। इन सभी प्लांटों की मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है। आज हम इस वीडियो में अपने अडेनियम के प्लांट के कोडेक्स को किस तरह शेप में कन्वर्ट करते हैं, यह हम देखते हैं कि अडेनियम के कोडेक्स की रूट को हमें किस तरह अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उनको तरह मॉडिफाइड करते हैं। यह आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये स्क्रीन पर कोडेक्स वाला प्लांट देख रहे हैं। ऐसे कोडेक्स को बनाने में कई साल लग जाते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें जब ये प्लांट छोटे होते हैं तभी से करनी है। इसके लिए मैं एक अपनी ट्रे में से हेल्दी प्लांट निकाल रही हूँ। भी हमेशा हेल्दी प्लांट को ही इस काम के लिए चूज करें। आप इसका ये रूट सिस्टम देख रहे हैं और इसका कोडेक्स भी देख रहे हैं कि इसका कोडेक्स, हाइट, रूट सिस्टम पूरी तरह से मेरा ये प्लांट हेल्दी है। इस प्लांट की सारी मिट्टी को निकाल देना है धीरे धीरे, और प्लांट की सारी मिट्टी को निकालने के बाद अब हम टूल, नाइफ या ब्लेड लेंगे और हम इसके नीचे वाले बेस वाले रूट सिस्टम को कट करेंगे। हमें अपने टूल को पहले सैनिटाइज कर लेना है और सैनिटाइज करने के बाद उसे एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। आप इस प्लांट के कोडेक्स को देख रहे हैं, इसमें साइड में फाइब्रस रूट भी हैं, तो कोशिश करें हमेशा जब भी आप अपने कोडेक्स को शेप दें तो इसकी जो फाइब्रस रूट हैं उनको आप ना काटें, क्योंकि हमारा प्लांट जब रूट कट जाएंगी तो इन फाइब्रस रूट से ही भोजन को लेगा। मैं अपने प्लांट के जो बेस के जो रूट सिस्टम है उसको इस तरह कट करना है। करने के बाद हमें इस कटे हुए पार्ट पर फंगीसाइड पाउडर को अप्लाई करना है। मेरे पास ये साफ का फंगीसाइड पाउडर है जिसे मैं इस कटे हुए भाग पर लगा रही हूँ। फंगीसाइड पाउडर अप्लाई करने के बाद हमें इसे एक दिन के लिए शेड वाले स्थान पर प्लांट को रखना है। बेस के कटे हुए भाग को हमें फेंकना नहीं है, हमें उस पर भी साफ का फंगीसाइड पाउडर लगाना है और उसको भी हमें सोइल मीडिया में ग्रो करना है। दोनों भागों पे फंगीसाइड पाउडर को अप्लाई करने के बाद अब मैं एक दिन के लिए इन दोनों भागों को सूखने के लिए रख देती हूँ। के बाद अब इसका बेस वाला भाग कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब इस कोडेक्स के किनारे किनारे मतलब बाउंड्री को हम इसको हल्का हल्का सा छिलके की जैसे हम इसका छिलका उतारेंगे। मतलब इसकी स्किन को हमें धीरे धीरे हल्की हल्की उतारनी है ताकि उसमें से रूट जल्दी से डेवलप हो जाए। सावधानी पूर्वक हमें इसकी स्किन को छीलना है। साथ ही हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो इसकी फाइब्रस रूट है उसमें कुछ फाइब्रस रूट इस कोडेक्स में रहें। देखोगे कट करने के बाद मेरे इस कोडेक्स में अभी फाइब्रस रूट बची हुई है। और अब हमें क्या करना है ना, इस जो कटे हुए पार्ट है उस पर हमें रूटिंग हार्मोन अप्लाई करना है। आप रूटिंग हार्मोन के रूप में मार्केट वाला रूटिंग हार्मोन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी का पाउडर इसमें लगा रही हूँ। हल्दी को भी एज ए रूटिंग हार्मोन इसके लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप इसमें एलोवेरा लगाना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल को लगाकर इसको फिर कुछ समय के लिए सूखने दें। एलोवेरा जेल भी इसमें रूटिंग हार्मोन का अच्छा काम करती है। मैंने इसके चारों ओर जो स्किन इसकी धीरे धीरे छीली थी उसके चारों तरफ मैंने दालचीनी का पाउडर इसमें लगा दिया है। अब हमें इसका सॉइल मीडिया बनाना है और मैं हमेशा इन प्लांटों को सॉइललेस मीडिया में लगाती हूँ।
इस मीडिया में मैंने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन सैंड के ग्रैन्यूल्स होते हैं उन ग्रैन्यूल्स को लिया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, लिव कंपोस्ट ली है और काउडंग कंपोस्ट ली है। ये जो हमारे कंस्ट्रक्शन सैंड के ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एक तरह से सिंडर का काम भी करते हैं, जिससे हमारे प्लांट के खराब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा मैंने इसमें राइस हस्क भी मिलाया हुआ है मीडिया में। इसमें हमें फंगीसाइड पाउडर भी डालना है और मिक्सचर को अब हमें मिक्स करना है। अब हमें पोट लेना है। पोट में हमें चेक करना है कि पोट का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। के बेस में आप ईंट के टुकड़े, कंकड़ कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास लेका बोल थी जो कि मैंने इस पोट के बेस में डाल दी है। सॉइललेस मीडिया से कुछ पार्ट पोट का फिल कर दिया है। बेस में रखने के लिए थर्माकोल का टुकड़ा ले रही हूँ। आप चाहे तो मिट्टी का दिया भी इसके बेस में रखने के लिए ले सकते हैं। तो थर्माकोल के टुकड़े को प्लांट के कोडेक्स के नीचे रखकर हमें देख लेना है कि हमें थर्माकोल का कितना पीस चाहिए और उसी हिसाब से हमें अपने थर्माकोल को कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें थर्माकोल के पीस को या दिए को भी हमें सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना है। उसको हमें कपड़े से पोंछ लेना है। रहे हो कि थर्माकोल के पीस के ऊपर ये कोडेक्स पूरी तरह से ठीक बैठ रहा है। अब इस प्लांट को अपने सॉइललेस मीडिया में लगाना है। अरे रुको रुको, अभी तो हमें इस प्लांट की लीज भी कट करनी है, नहीं तो हमारा प्लांट शौक में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस प्लांट की सभी लीव्स को कट करना है। हमें लीव्स को कैसे कट करना है, उसके हमें बेस वाले पार्ट को हमें अपने प्लांट के स्टेम पर छोड़ देना है। हमें अपने प्लांट की लीव्स को पूरी तरह से कट नहीं करना है। को कट करने के बाद अब हम अपने प्लांट को मीडिया में लगाना है। सबसे पहले हम अपने पोट में अपना मीडिया भरेंगे, सॉइललेस मीडिया जो हमने बनाया है। फिर हम उसमें थर्माकोल के पीस को रखेंगे और हमें अपने प्लांट को थर्माकोल के पीस के ऊपर इस तरह रखना है कि हमारे प्लांट की जो फाइब्रस रूट होती हैं वो हमारे सॉइललेस मीडिया में दबी रहे। फाइबर रूट से हमारे प्लांट को यह फ़ायदा होता है कि हमारे प्लांट को फूड मिलता रहता है और इसमें रूट सिस्टम जल्दी डेवलप हो जाता है और हमारा प्लांट भी जल्दी ही रिकवर हो जाता है। देख रहे हैं, मैंने अपने अडेनियम प्लांट को पोट में लगा दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट को 5-6 दिन के लिए प्लास्टिक बैग से कवर कर देना है। प्लास्टिक बैग से हमारे प्लांट के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनेगी और हमारे प्लांट में जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इस प्लांट को हमें नीचे से धागे से बांध देना है। अब आता है कि हमें प्लांट को रखना कहाँ है। तो हमें इस प्लांट को धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, हमें इस प्लांट को शेड में रखना है, यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है। हमें अडेनियम प्लांट में हल्की सी ग्रोथ दिखाई दे तो हमें इस पर से प्लास्टिक बैग को रिमूव कर देना है। प्लास्टिक बैग से रिमूव करने के बाद हम अपने इस प्लांट को धूप में रख सकते हैं। हमारे प्लांट की जो आने वाली रूट्स होंगी वो सारी हमारे प्लांट के चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएंगी। आपके पास भी अडेनियम के छोटे छोटे प्लांट हैं तो आप भी इस प्रोसेस को यूज करें। यदि हम आज से ही अपने अडेनियम के बेबी प्लांट पर इस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं तो आने वाले सालों में उसका कोडेक्स बहुत ही सुंदर हो जाता है। कटे हुए रूट वाले भाग को भी मैंने इस पोट में लगा दिया। हैप्पी गार्डनिंग।